नमो नमः। एवी ज्ञान अविनिका चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ विकास शर्मा और संस्कृत भाषा ज्ञान की इस कक्षा में आज मैं आपके लिए सेमुसी प्रथमो भागः पुस्तक का मंगलम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज हम इस कक्षा में मंगलम का सस्वर वाचन और सरलार्थ देखेंगे। संस्कृत की कक्षा 9वीं की पुस्तक है सेमुसी। सेमुसी जो है उसका अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। सेमुसी पद का अर्थ होता है बुद्धि। सेमुसी शब्द दो पदों से बना है, से और मुशी। से जो है वह सिंह धातु क्विप प्रत्यय से बना है। सिंह का अर्थ होता है सोना और सिंह क्विप से बनता है जिसका अर्थ है मोह। मुसी जो है वो मुश का गिस से योग से बना है और मुसी का अर्थ है हरण करने वाली। इस प्रकार से मुसी का अर्थ हुआ कि मोह रूपी अज्ञान का हरण करने वाली बुद्धि। तो सेमुसी का अर्थ हुआ बुद्धि, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि जो मोह रूपी अज्ञान का हरण कर लेती है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ पर मंगलम के रूप में सेमुसी में 3 वैदिक मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं। ये 3 वैदिक मंत्र पृथ्वी सूक्त से लिए गए हैं। इनका उल्लेख वेदों में मिलता है और इनका उच्चारण किस प्रकार करें और इनका अर्थ क्या होता है इस कक्षा में हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम इनका सस्वर वाचन करते हैं कि किस प्रकार इनका सस्वर वाचन होगा। आइए शुरू करते हैं। मंगलम यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्यामन्नं कृष्टये संभवो यस्यामिदं जिन्वति प्राणतेजः सा नो भूमि पूर्वपेये दधातु यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टये संभवोः या विभर्ति बहुधा प्राणतेजः सा नो भूमिर्गोष्प्रपन्ये दधातु जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यतोगसं सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरन्पस्फुरन्ति। ये मंगलम के तीनों वैदिक मंत्रों का सस्वर वाचन हुआ। मंगलम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने पर वह कार्य बाधा रहित हो उसके लिए मंगलम किया जाता है। इन तीनों वैदिक मंत्रों में पृथ्वी की प्रार्थना की गई है पृथ्वी से और पृथ्वी की वंदना की गई है। और इनका अर्थ किस प्रकार है आइए देखते हैं। प्रथम मंत्र यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्यामन्नं कृष्टये संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणतेजः सा नो भूमि पूर्वपेये दधातु। जिस भूमि में महासागर, नदियाँ और जलाशय विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, कृष्टये संभवु, जिस भूमि में ये सांस लेते प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे। इसमें प्रार्थना की गई है कि ये धरती माता, हे मातृभूमि, हमें आप सब कुछ प्रदान करो। द्वितीय मंत्र है यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टये संभवुः या विभर्ति बहुधा प्राणतेजः सा नो भूमिर्गोस्वपन्ये दधातु। जिस भूमि में 4 दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजाती हैं, जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों
को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। इसमें संपन्नता की प्रार्थना की गई है कि ये जो भूमि है वो चारों दिशाओं से, उप दिशाओं से अनेक प्रकार से भोज्य पदार्थ, फल, शाक, सब्जियां उत्पन्न करती है, कृषि कार्य वो हमें प्रदान करे। तृतीय श्लोक, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथिवी यथौकशम सहस्रम धारा द्रविणस्य में दुहाम ध्रुवेव धेनुरन स्फुरंती। ये तृतीय वैदिक मंत्र जो है वो कहता है अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदायों को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी कष्ट न होने देने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन को सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती हो। यहाँ पर पृथ्वी की तुलना गौ माता से की गई है कि जिस प्रकार गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है, आप उसी प्रकार सबको धारण करो, एक ही घर में रहने वाले बनो। ये कक्षा 9 की संस्कृत की शेमुषी है जिसका हमने मंगलम पढ़ा। मैं हूं विकास शर्मा और आप हमारे चैनल को इसी प्रकार देखते रहें। अगला वीडियो इसी का प्रथम पाठ भारती वसंत गीति का हम सस्वर वाचन करेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। और संस्कृत का ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।